आप सभी का इस संध्या काल की इस बाइबल स्टडी में स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। उसने हमको ये समय दिया, ये अवसर दिया, ये साधन दिया कि हम इस तरह से उसके वचन को सीखने के लिए, उसके वचन की बातों को जानने के लिए एक साथ जुड़ सकें। आइए आज शाम की इस बाइबल स्टडी का, इस अध्ययन का एक छोटी प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी, दयालु, जीवते सच्चे परमेश्वर पिता, आज के इस संध्या काल के समय में बड़े धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने चरणों में बैठने का हमको ये अवसर दिया, ये अद्भुत साधन दिया कि हम स्थान स्थान से एक साथ जुड़ सकें। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आप अपने वचन की बातों को हमें सिखाना चाहते हैं, अपनी निकटता में बढ़ाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारी विनती है, निवेदन है, हमारे पाप, गलती, अपराधों को क्षमा करें, मन, ध्यान, विचारों को शुद्ध और पवित्र करें, अपनी ओर एकाग्र करें। और प्रभु, हमारे मन, हमारे कान आपकी वाणी के लिए, आपके वचन के लिए खुले हों। आप जो बातें हमें दिखाना सिखाना चाहते हैं वो गहराई से हमारे हृदय में बस सकें, हम उनका मनन करने, उनको जुगाली करके उनके सत्य को पहचानने और उनका पालन करने वाले हो सकें। हर एक डिस्टर्बेंस से हमको बचा करके रखें, सभी की कनेक्टिविटी को बना करके रखें। जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए भी धन्यवादी हैं, जो बाद में इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखेंगे उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक जन से उनकी आवश्यकता के अनुसार बात करें। मुझे सामर्थ दें, बुद्धि दें, सूझबूझ दें कि आपकी इच्छा के अनुसार आपके वचन की सच्चाई को प्रकट कर सकूं। अपने विचार, अपनी बुद्धि प्रकट करने से बचा करके, रोक करके रखें। जो भी बोलूं आपकी इच्छा के अनुसार हो, आपकी ओर से हो और आपकी महिमा के लिए ठहरे। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम आजकल पाप के बारे में ये बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और कुछ समय तक पाप की कुछ आधारभूत मूलभूत बातों को देखने के बाद हम देख रहे थे कि पाप किस तरह से संसार की, व्यक्ति की हर समस्या की जड़ है। उसी के कारण उसके जीवन में तमाम ये परेशानियां हैं, व्यक्ति के जीवन में, संसार के जीवन में। और हमने देखा था कि पाप मनुष्य को अंधा कर देता है, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। और इस अंधेपन में पाप कई चीजें करवाता है और उन बातों को देखते देखते हमने साथ साथ कई दफा इस बात को बोला था कि मसीह विश्वास एक धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और फिर हमने अब पिछले 3 हफ्तों से, 3 बाइबल अध्ययनों से हमने वो पाप के बारे में देखना छोड़ के फिलहाल के लिए ये देखना शुरू किया है कि मसीही विश्वास एक धर्म क्यों नहीं है, क्यों धर्म हो भी नहीं सकता है, ना कभी था, ना है और ना होगा। तो 3 सत्रों से हम इन बातों को देख चुके हैं। हम 6 हेडिंग्स के अंडर में इस बात को देख रहे हैं और पिछले सत्र में, पिछले सेशन में हमने चौथी हेडिंग देखनी शुरू करी थी, जो रीति रिवाजों, दिन, त्योहार, पर्व आदि मनाने से संबंधित था। और हमने देखा था कि प्रत्येक धर्म में कुछ विशेष दिन नियुक्त होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं, कुछ पर्व होते हैं, धर्म के लिए भी होते हैं, धर्म के निर्वाह के लिए, और उस धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों के निज जीवन से संबंधित भी होते हैं। और
इन बातों का लोग बड़े श्रद्धा से भी, बड़े जोश से भी, बड़े उत्साह से भी पालन करते हैं। इन दिनों का, पर्वों का, त्योहारों का, इन सब का पालन करते हैं। और मुख्यतः उनका पालन करने का जो कारण होता है वो ये कि इन अनुष्ठानों को, इन परंपराओं को, इन रीतियों को निभाने के द्वारा वो अपने आराध्य के, अपने ईश्वर, अपने देवी देवता के निकट आ सके, उसकी दृष्टि में शुद्ध और पवित्र हो सके, उसके सामने आकर के अपनी इच्छा रख सके और उससे आशीष पा सके। अर्थात इन दिनों के, इन पर्वों के, इन त्योहारों के मनाने का उद्देश्य उस आराध्य को प्रसन्न करके उससे कुछ लाभ लेने का होता है, जो आमतौर से भौतिक या शारीरिक लाभ। किंतु साथ ही हमने देखा था कि बाइबल के नए नियम में जहां से मसीहत शुरू हुई है, ऐसा कोई भी दिन या पर्व या त्योहार प्रभु ने कभी किसी को नहीं दिया, नहीं बताया, नहीं बनाया गया कि इसका पालन किया जाए और इसके पालन करने से किसी व्यक्ति को कोई विशेष लाभ होगा। साथ ही हमने पिछली बार ये भी देखा था कि हाँ, आराधना के लिए जमा होने के लिए इतवार, संडे का दिन जो है वो मसीहियों में, क्रिश्चियंस में एक सामान्यतः मनाया जाने वाला दिन है। किंतु साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से पुनरुत्थान, मरे हुओं में से जी उठना, उस सप्ताह के पहले दिन जो यहूदी कैलेंडर के हिसाब से इतवार का दिन होता था, संडे का दिन होता था, उसकी प्रातः हुआ था। इसलिए धीरे धीरे ये एक रिवाज बन गया, एक प्रथा बन गई कि संडे के दिन आराधना के लिए लोग उसमें वहां पे जुड़ा करेंगे। लेकिन साथ ही हमने देखा था रोमियो 14 अध्याय से कि वहां पे कभी रोमियो 14 अध्याय के 5 और 6 पद से कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ यही एक दिन आराधना का दिन है। वरन रोमियो 14, 5 और 6 हमको दिखाते हैं कि व्यक्ति कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी बात में वो आराधना के लिए परमेश्वर के पास आ सकता है, कोई मनाही नहीं है। वरन जो पहली कलीसिया थी, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46 पद हमको बताता है कि पहली कलीसिया के लोग तो प्रतिदिन एक साथ आराधना के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज में भाग लेने के लिए जमा हुआ करते थे। तो यद्यपि संडे या इतवार का दिन आराधना का दिन है, लेकिन सिर्फ वही एक आराधना का दिन नहीं है। मसीही विश्वास में हर किसी को जब भी उसका इच्छा करे, जब भी वो दिल चाहे, वो परमेश्वर के सामने आराधना में आ सकता है और उसकी आराधना उसी तरह से स्वीकार होगी जैसी इतवार के दिन की जाती है। इतवार के दिन की गई आराधना में कोई विशेष अलग से बात नहीं थी। फिर हमारे सामने पिछली बार के अंत में ये सवाल आया था कि यदि मसीही विश्वास में कोई इस किस्म के विशेष दिन, कोई पर्व, कोई त्योहार नहीं दिए गए हैं, इस किस्म की कोई धार्मिक क्रिया निभाने के लिए नहीं दी गई है, तो क्या इसके पीछे कोई कारण है या ये ऐसे ही बस एक धारणा लोगों की बन गई और कुछ इसको मानते हैं और कुछ इसको नहीं मानते हैं? क्या वास्तव में बाइबल से इसका कोई आधार भी है? क्या इसमें कोई तर्क भी है? जब संसार भर के लोग मानते हैं, सभी धर्मों में पाया जाता है, तो फिर मसीहत में क्यों नहीं? तो हमने पिछली बार यहाँ पे आके बात को रोका था कि आज हम इस बात को देखेंगे कि मसीहत में क्यों इस किस्म से कोई विशेष दिन, पर्व, त्योहार नहीं दिए गए हैं, और अगर कोई लोग मना रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को हम आज देखेंगे। और बाइबल में हम देखते हैं कि 5 बड़े ठोस कारण दिए गए हैं। 5 बड़े ठोस कारण दिए गए हैं, वेरी सॉलिड रीजंस, 5 वेरी सॉलिड रीजंस कि क्यों ये दिन, ये पर्व, ये त्योहार मनाना
सही नहीं है, उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को पसंद नहीं है, और ऐसा करना एक व्यर्थ की एक आराधना है, एक वेन वर्शिप है। सबसे पहला तो हम देखते हैं कि मसीही विश्वास में मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी या परमेश्वर को स्वीकार्य, परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप होना किसी कर्मों के द्वारा नहीं है, किसी भी किस्म के कर्मों के द्वारा नहीं है, किसी काम से नहीं है, वरन ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से है। प्रभु यीशु मसीह में लाए गए विश्वास के कारण जो प्रभु का, परमेश्वर का अनुग्रह पापी जन के ऊपर होता है, उसके द्वारा, उस विश्वास के द्वारा मनुष्य का मेल मिलाप प्रभु से होता है, परमेश्वर से होता है, और परमेश्वर उसको उस विश्वास के आधार पे ग्रहण करता है, ना कि उसके द्वारा किए गए किसी काम के आधार के ऊपर। अगर हम कुछ हवालों को देखें इफिसियों की पत्री में से और तीतुस को लिखी पौलुस प्रेरित की पत्री में से, हम कुछ हवालों को देखते हैं। तो इफिसियों में दो जगह से पढ़ता हूं। पहले तो इफिसियों 2 अध्याय का 5 पद, वहां लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो इफिसियों 2:5 बड़ा स्पष्ट कह देता है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह भी से नहीं, ही से, केवल अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और फिर थोड़ा सा नीचे आके 8 और 9 पद में, इसी के इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। फिर हम तीतुस की पत्री में लिखते हैं 2 अध्याय के 11 पद में, तीतुस 2 अध्याय 11 पद में, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। और फिर तीतुस के 3 अध्याय का 5वां पद, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 पद, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो वचन बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी किस्म के कर्म से, किसी भी किस्म के काम से, चाहे उसे आप धर्म के काम ही क्यों ना कह दें, कोई भी व्यक्ति कभी उद्धार नहीं पाता है। हमेशा उद्धार जब भी है वो प्रभु यीशु मसीह पे लाए गए विश्वास के कारण, जो परमेश्वर उस पे अनुग्रह कर रहा है, उसके आधार के ऊपर ये है। लेकिन अगर हम इस इन दिनों को, पर्वों को, त्योहारों को मनाने के बारे में सोचें, तो इससे फिर एक ये मन में एक झूठी धारणा आती है, गलत धारणा आती है कि हम ये दिन मनाने के द्वारा, पर्व मनाने के द्वारा, त्योहार मनाने के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो गए हैं, परमेश्वर को पसंद आने लगे हैं, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करने लगा है, परमेश्वर हमें और कुछ विशेष आशीषें देने लगा है, क्योंकि हमने उसके नाम में कुछ विशेष दिनों का पालन किया है, जो बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि खासकर अगर देखा जाए तो ये दिन जिन या पर्व ये जिनको मना रहे हैं, बाइबल में तो कहीं लिखे नहीं। बाइबल में तो जो 4 सुसमाचार हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म और जीवन के बारे में बताते हैं, उन 4 सुसमाचारों में से 2 सुसमाचार तो उसके जन्म की कोई बात ही नहीं करते। सिर्फ मत्ती में और लूका में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित बातें लिखी हैं। मरकुस में और यूहन्ना में तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित कोई बात ही नहीं लिखी हुई। और जहां लिखी भी है मत्ती में और लूका में, वहां उसके जन्म की कोई तारीख ही नहीं दी गई, कोई महत्व ही नहीं दिया गया उसको। एक बस हाँ ठीक है उसका जन्म हुआ था, उससे संबंधित छोटी सी घटना का एक वर्णन कर। तो जिसे बाइबल ने ही महत्व नहीं दिया है, ऐसी बातों को जिन्हें मनुष्य ने महत्व दे करके बनाया है, उससे हम कैसे उम्मीद करें कि वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होंगी, उनके द्वारा परमेश्वर जो है वो मनुष्य को और अधिक आशीषित करेगा। किंतु साथ साथ एक बात और भी है। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये दिन, पर्व, त्योहार मनाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है,
विशेष आशीष देता है, व्यक्ति को अपनी निकटता में ले आता है, तो फिर तो ये वचन का एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, वचन के विरोधाभास हो गया। एक ओर तो वो कह रहा है कि कर्मों के कारण नहीं, केवल अनुग्रह से है। दूसरी ओर वो जो इन कामों को कर ले रहे हैं उनके साथ फिर वो विशेष एक रिश्ता दिखा रहा है, एक विशेष उनको आशीष दे रहा है, उनके साथ एक विशेष संबंध दिखा रहा है। तो मतलब परमेश्वर झूठा हो गया। तो दोनों बातें तो हो नहीं सकती, परमेश्वर झूठा हो नहीं सकता। अगर परमेश्वर झूठा नहीं है तो फिर ये धर्म के नाम पे जो ये आडंबर किया जाता है, ये दिन, ये पर्व, ये त्योहार मनाए जाते हैं, फिर ये झूठे हैं। दोनों तो सच्चे नहीं हो सकते। तो वचन अपने आप में स्पष्ट है कि ये त्योहार, ये इस तरह के पर्व मनाना मसीह विश्वास का हिस्सा नहीं है। ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई बातें हैं, मनुष्यों के द्वारा सिखाई गई बातें हैं, परमेश्वर के द्वारा बनाई और सिखाई गई बातें नहीं हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि इन दिन त्योहारों और पर्वों का मनाना ये भी दिखाता है, हमने अभी देखा कि ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं, परमेश्वर के बनाए हुए नहीं। आगे थोड़ा सा और इस बारे में देखेंगे। दूसरी बात ये दिखा रहा है कि अगर परमेश्वर मनुष्यों के बनाए हुए इन दिनों से, इन पर्वों से, इन त्योहारों से प्रसन्न होके लोगों को विशेष आशीष देता है, या उसको को अपनी निकटता में मानता है, या उसके ऊपर और अधिक अनुग्रह करता है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? थोड़ा सा आप सोच के देखिए, इस बारे में विचार करके देखिए, इसका तात्पर्य क्या हुआ? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, व्हाट डज इट इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा आप सोचेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ मनुष्य के अंदर ये काबिलियत है, ये योग्यता है, और उसके पास ये अधिकार है कि वो परमेश्वर को सिखाए, बताए, उसके ऊपर थोपे, इम्पोज करे कि देख परमेश्वर, इन इन बातों से तू प्रसन्न होगा, और इन इन बातों के कारण तू विशेष आशीष देगा, और इन इन बातों के कारण अनुग्रह करेगा। क्या कभी यह संभव हो सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को इस तरह से किसी बात के लिए दबा सकता है कि देख, मैं दिन बना रहा हूं, मैं तरीके बना रहा हूं, मैं व्यवहार बना रहा हूं, और अब तू इस दिन, तरीके, व्यवहार के कारण मुझसे प्रसन्न होगा और मुझे आशीष दे? संभव नहीं है, हो नहीं सकता। कैसे होगा? लेकिन हाँ, ये शैतान की कही हुई उस बात की पुष्टि है, उसका कंफर्मेशन है, जो उसने हवा से अदन की वाटिका में कही थी। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 5 पद में देखते हैं क्या लिखा है। उत्पत्ति 3 अध्याय 5 पद में, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम इस खंड को, जो उत्पत्ति का जो खंड है 3 अध्याय का 1 से 21 पद का, इसमें हम बार बार पाप से संबंधित बातों को, बहुत सारी बातें दी हैं, उनको हम बार बार देखते चले जाएंगे। तो यहाँ उत्पत्ति 3 अध्याय 5 पद में वो क्या कह रहा है? शैतान हव्वा को बहका रहा है, उसके सामने बात रख रहा है, कह रहा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इंग्लिश में आया, यू शैल बी लाइक गॉड्स। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, मतलब परमेश्वर के समान तुम्हें अधिकार हो जाएगा कि तुम भी हुक्म चलाओ, तुम भी अपनी मन मर्जी चलाओ, अपनी मन मर्जी करो। और हम आज उसी बहकावे में शैतान के आके परमेश्वर के ऊपर ये अधिकार जता रहे हैं। ये दिन मैंने निर्धारित कर दिया, ये त्योहार मैंने निर्धारित कर दिया, और इसको निभाने का तरीका मैंने निर्धारित कर दिया। अब तू चुपचाप से सुन ले, मान ले, और इससे खुश हो जा, और खुश होकर के मुझे आशीष दे दे। कैसी हिमाकत, कैसा निकृष्ट काम! परमेश्वर को कितना नीचे ले आएगा कोई। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये काम करने के द्वारा वो परमेश्वर पे इस तरह से इन बातों को थोप सकते हैं। तीसरी बात है, हम देखते हैं कि ये शैतान के द्वारा दिया गया एक धोखा है। ये दिन, त्योहार, पर्व मनाना, ये प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के या परमेश्वर का नाम लेकर के कुछ विशेष दिन निर्धारित कर देना और उनका पालन करना, शैतान के द्वारा धोखा दिया गया है, जो
मनुष्यों को व्यर्थ की आराधना और वापस पाप के बंधन में ले जाता है। मैं सही कह रहा हूं प्रियजनों, वचन से मैं आपको दिखाता हूं। ये बातें मनुष्यों को वापस पाप के बंधन में और व्यर्थ आराधना में लेकर के जाती हैं। परमेश्वर का वचन इन बातों को साफ कह रहा है। हम दो तीन जगह से हवाले देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं गलातियों 4 अध्याय, उसका 9, 10 और 11 पद। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, 4 अध्याय, 9, 10 और 11 पद। वहां लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को बनाते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। पौलुस गलातियों के विश्वासियों को लिख रहा है और वो उनके लिए घबरा रहा है। कह रहा है, मैं घबरा रहा हूं, मैं डर रहा हूं कि कहीं मैंने तुम्हारे बीच में बेकार में मेहनत तो नहीं करी। तुम वापस उन्हीं बातों में जा रहे हो, ये दिन और पर्वों और महीनों और समयों को मनाने के द्वारा। ये कह रहा है, ये निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातें हैं, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। निर्बल निकम्मी बातें क्या है? पाप की बातें हैं, और क्या है? निर्बल निकम्मी आदि शिक्षा की बातें, पाप की बातें, तुम उनके दोबारा दास होना चाहते हो। तुम वापस उन बातों में जाना चाहते हो जिनसे मैं तुम्हें उद्धार का सुसमाचार सुना के निकाल के लेके आया था। अब तुम वापस वहां पे जा रहे हो। पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस उनकी सराहना नहीं कर रहा है, वरन उनकी भर्त्सना कर रहा है, उनको डांट रहा है कि ये मत करो, गलत है। फिर पतरस ने प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 10 पद में कहा, संदर्भ उसका ये है कि प्रेरितों के काम 15 अध्याय में यरूशलेम में सारे जो अगुए थे, जो प्रेरित थे, जो बड़े बड़े अगुए थे मसीह विश्वास के, वो सब एकत्रित हुए थे इस बात का चर्चा करने के लिए, निर्णय लेने के लिए कि क्या जो अन्य जातियों में से मसीह विश्वास में आ रहे हैं उनको भी यहूदी धर्म की बातें यानी व्यवस्था की बातों का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खतना करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। इन सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए वो वहां पे जमा हुए थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो शुरुआत में मसीह विश्वास में आए थे वे यहूदी थे, और उनमें एक आम धारणा बन गई थी कि मसीह के साथ साथ चलना है तो साथ साथ व्यवस्था का भी पालन करना है। मसीह में विश्वास भी करना है और मूसा की व्यवस्था का भी पालन करना है। और लोग जो थे वो अन्य जातियों को भी मजबूर करने लगे थे कि तुम खतना भी करवाओ और व्यवस्था का भी पालन करो। तो उस संदर्भ में पतरस जो है वहां खड़ा होकर के उन लोगों के बीच में कहता है, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 10 पद में, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते। मतलब तुम क्यों उनसे वो काम करवाना मांग रहे हो जो ना हमारे बाप दादे कर सके ना हम कर सके। उस मूसा की व्यवस्था के निर्वाह ने हमें कौन सा धर्मी बना दिया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा लिया। ध्यान कीजिए, प्रेरितों 2 अध्याय में जब पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया था, जो 3,000 लोग मुड़े थे, प्रभु की ओर आए थे, विश्वास में आए थे, वो वहां जमा हुए हुए भक्त यहूदी थे, और वो चिल्ला उठे थे कि सुसमाचार सुन के, हे भाइयों हम क्या करें। मतलब उनको एहसास हुआ था कि ये व्यवस्था का पालन, ये पर्व, ये त्योहार मनाने से वो परमेश्वर के साथ धर्मी नहीं है, परमेश्वर से उनका मेल मिलाप नहीं हुआ है। पतरस उसी बात का हवाला दे के कह रहा है कि उन बातों से ना तो हम धर्मी ठहरे ना हमारे बाप दादे धर्मी ठहरे, तो तुम इन अन्य जातियों के ऊपर उनको क्यों थोपना चाहते हो। और फिर पतरस अपनी पत्री में लिखता है, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 18 पद। पहला पतरस 1 अध्याय 18 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ,
ये भेंट बलिदान पर्व मनाने से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। जो बाप दादाओं के जमाने से तुम करते चले आ रहे हो, उसको वो यहाँ पे स्पष्ट निकम्मा चाल चलन कह रहा है। पवित्र आत्मा ने पतरस के द्वारा उसको निकम्मा चाल चलन कहलाया है। तो निकम्मा चाल चलन परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेगा, उसको कैसे ग्रहण योग्य बनाएगा? चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये बात स्पष्ट दिखाता है, बाइबल इस बात को साफ बताती है कि परमेश्वर किसी रीति के निर्वाह से, कोई भेंट बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है, वरन केवल अपनी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। जब परमेश्वर की बात मानी जाती है, उसकी आज्ञाकारिता की जाती है, परमेश्वर केवल उससे प्रसन्न होता है। जैसा कि राजा शाऊल के विषय में पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय और उसका 22, 23 और 24 पद में मैं आपके सामने पढ़ता हूं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। शाऊल को अपना राज्य इसलिए खोना पड़ा क्योंकि वो परमेश्वर की बजाय लोगों की सुनने लगा था। लोगों की सिखाई हुई, लोगों की कही हुई बात के पीछे जैसे वो खुद अंगीकार करता है, वो चलने लगा था। लोगों से डर के, लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम करने लगा था, और उसे अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। शमूएल आकर परमेश्वर की ओर से उससे कहता है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, वरन अपनी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। और ये दिन, पर्व और त्योहार जो हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं है। चाहे कितने भी आप श्रद्धा से मनाएं, उत्साह से मनाएं, धार्मिकता से मनाएं, कुछ भी कह लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, प्योर वेजिटेरियन है, पूर्णतः शाकाहारी है। आप उसे अपने घर बुलाते हैं, भोजन पे बुलाते हैं, और उसके सामने तरह तरह का नॉन वेजिटेरियन खाना रखते हैं। बहुत लजीज है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो आपके इस व्यवहार से प्रसन्न होगा? जब आप जानते हैं कि वो एक प्योर शाकाहारी है, वो ये चीजें कभी नहीं ग्रहण करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा, और आप उसे अपने घर आमंत्रित करके जब ये चीजें रखें, उसके सामने रखेंगे, तो क्या वो आपसे खुश होगा? क्या वो उनको ग्रहण करेगा? क्या वो आपकी दोस्ती वहां पे टूट नहीं जाएगी? परमेश्वर को जो बातें पसंद नहीं है, उनको करने से क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, आपको ग्रहण करेगा, आपको स्वीकार करेगा, आपको आशीष देगा? पांचवी बात पे हम आते हैं। हमने कहा था 5 कारण है, 5 ठोस कारण है इन दिन पर्व और त्योहारों के ना मनाने के। पांचवी बात में आते हैं कि ये एक शैतान की चाल है, शैतान का एक फंदा है। लोगों को उन बातों में व्यस्त कर दे जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने तो नहीं कहा, जिनका कोई प्रतिफल नहीं है, जिनसे कोई आशीष नहीं है। और जो परमेश्वर ने करने को कहा है, उसमें समय और अपना ताकत, अपनी सामर्थ लगाने ना पाए। जो करना है वो करे नहीं, और जो नहीं करना है उसमें अपना सारा समय लगा दे, सारी सामर्थ, सारी ताकत लगा दे, और सोचे कि हमने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया। मैंने कहा, हमने शुरू में देखना शुरू किया था कि पाप मनुष्य को अंधा कर देता है। ये उसी अंधेपन का एक उदाहरण है। अपने इस पाप के अंधेपन में वे लोग और मनुष्यों से सीखी हुई बातों को, मनुष्य द्वारा मनुष्य को सिखाई हुई बातों को बड़े उत्साह से मनाते हैं, बड़े जोर शोर से मनाते हैं, बड़े आनंदित होते हैं उनको मनाने के लिए।
लेकिन परमेश्वर ने जो करने के लिए कहा है उसका पालन नहीं करते। वचन पढ़ने, प्रार्थना करने, बाइबल स्टडी में जाने, सुसमाचार प्रचार करने, नया जन्म पा करके प्रभु के अनुयायी बन के प्रभु के लिए काम करने, इनके लिए किसी के पास समय नहीं है। जब इनकी बात करो यही बात सामने आती, टाइम नहीं है, अभी नहीं हो सकता, बाद में देखेंगे कभी, अभी तो नहीं हो, अभी तो हम बहुत व्यस्त है। और वे बातें जिन्हें परमेश्वर ने करने के लिए नहीं कहा है, उनके लिए टाइम भी निकल ही आता है, उनके लिए पैसा भी निकल ही आता है, उनके लिए हर चीज हो जाती है, और वो बड़े मजे में उसको मनाते हैं। परमेश्वर ने जो करने के लिए नहीं कहा है वो तो वो कर रहे हैं, जो नहीं करने के लिए कहा है उसे करे जा रहे हैं। क्या ये वही अनाज्ञाकारिता नहीं है जो अदन की वाटिका में हुई थी? क्या इसका परिणाम वही नहीं होगा जो अदन की वाटिका की अनाज्ञाकारिता का हुआ था? परमेश्वर की आज्ञाएं जानने मानने की बजाय मनुष्यों की सिखाई हुई विधियों, तौर तरीकों को, जिनका बाइबल में कहीं उल्लेख भी नहीं है, उनको बड़े शिद्दत से, बड़ी इंटेंसिटी से, बहुत जोर शोर से मनाना, लोगों को परमेश्वर की बातों से दूर रखने के लिए शैतान ने ये भ्रम फैला रखा है, आंखों को अंधा कर दिया है। इतना अंधा कर दिया है कि उनके अगुवे, धर्म के प्रचारक, जिन्होंने शिक्षा पाई है, वचन की शिक्षा पाई है, वे लोग भी इसी अधर्म को करते चले जा रहे हैं, सिखाते चले जा रहे हैं। वो भी नहीं देख रहे कि ये कितना बड़ा झूठ है जिसे हम भी मान रहे हैं और दूसरों से भी मनवा रहे हैं। खुद भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, दूसरों को भी गलत रास्ते पे चला रहे हैं। इतना अंधा शैतान ने लोगों को कर दिया है। प्रियो, धर्म में दिन है, पर्व है, त्योहार है, मसीही विश्वास में नहीं है, ना है, ना थे, ना होंगे। मसीही विश्वास का निर्वाह कभी भी इन दिनों, रीतियों, त्योहारों के द्वारा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा है। अगर आप अभी भी इनके चक्रों में पड़े हुए हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर की नजरों में ये सब करने से धर्मी हैं, तो कृपया इस आज जो हवाले आपको दिए गए हैं उनको दोबारा पढ़ के मनन कीजिए। क्या ये मैं जो कर रहा हूं, कर रही हूं, सही है? क्या मुझे करना चाहिए? क्या ये सीखना सिखाना चाहिए? क्या इसका कोई लाभ है? पश्चाताप, आज्ञाकारिता, वचन का पालन, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है, ना कि ये मनुष्यों के गढ़े हुए रीति रिवाजों, तौर तरीकों का निर्वाह करना। अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना निज उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया है, मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करें, उसकी आज्ञाकारिता में चलने का निर्णय लें, उसके वचन का अध्ययन करने और उसके वचन का पालन करने का निर्णय लें। ये दिन, पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, तौर तरीके मनाना, ये व्यर्थ बातें हैं। ये कहीं नहीं ले जाएंगे सिवाय नरक के, आपकी आशीषों को खा जाएंगे। जिन बातों को परमेश्वर ने दिया ही नहीं क्या, अगर वास्तव में इनके इतिहास को देखें तो ये वो बातें हैं जो पहले अन्य जाति देवी देवताओं के पूजा करने वाले, मूर्ति पूजा करने वालों में पाई जाती थी, और उन्होंने इनको अपने, जब वो मसीह विश्वास में नामधारी ईसाई बन के आए, तो उन्होंने अपनी इन रीति रिवाजों को अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के नाम में मानना शुरू कर दिया। तो जिन बातों को परमेश्वर ने उस समय मना किया था करने के लिए, बिल्कुल कह दिया था कदापि इनके साथ जुड़ना भी मत, तो क्या आज वो उनको एक बदले हुए रूप में स्वीकार कर लेगा? उसके कारण क्या आपको आशीष दे देगा? थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए, आप किस धोखे में पड़े हुए हैं, किस धोखे में आपको डाल के रखा गया है, और डालते चले जा रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, दबा के आपसे वही गलती करवाए चले जा रहे हैं। प्रभु की आज्ञाकारिता में आइए, प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता में आइए, वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभु से मांग के सीखिए, प्रभु आपको जरूर सिखाएगा। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमको अपने वचनों से दिखाया कि मसीही विश्वास में कर्मों का कोई स्थान नहीं है, इन रीति रिवाजों के निर्वाह का कोई स्थान नहीं है। जिसका स्थान है वो केवल आपकी आज्ञाकारिता, पश्चाताप, आपके प्रति समर्पण है। हे प्रभु, जितनों ने इस वचन को आज सुना है, आगे सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उन सब से प्रभु अपने वचन के द्वारा कृपया करके बातचीत कीजिए, उनके हृदयों को छेदिए, तोड़िए, इस भ्रम से निकाल के सच्चाई में लेकर के आइए कि वो आपके वचन की सच्चाइयों को सीखने, जानने, मानने वाले हों, ना कि मनुष्यों की सिखाई हुई इन व्यर्थ की बातों में समय और सामर्थ गंवाने वाले हैं। आपकी अगुवाई में जब हम अगली बार मिलें तो इससे आगे का सीख सकें और लोगों के अंदर एक पश्चाताप की भावना हो। मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम